मेनली बायोमोलिक्यूल्स में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। बायोमोलिक्यूल्स मैंने 11th-12th में जब मैं प्रेप कर रहा था, मैंने करीब 5-6 टीचर से पढ़ा। मुझे किसी से समझ नहीं आया। मैं हर बार रट लेता था कि चलो टेस्ट आ रहा है या फुल सिलेबस टेस्ट है, कुछ भी है, रट के कर लो। मैंने आपसे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ी, मुझे एक बार में सब पूरा, वो आप कहते हैं ना बीएमएस हो गया, बीएमएस एक बार में खत्म हुआ। और बहुत मेन है कि आप टेस्ट मत छोड़ो, कुछ भी करो टेस्ट मत छोड़ो। जैसे हाँ हाँ। ऐसे बीएमएस प्राइम्स जो होते थे, अरे इन्हीं से वाह, फिर बहुत सुंदर नोट बनाए हैं। इन्हीं को फिर एक बार देख लेता था, पूरा चैप्टर ऐसे गो थ्रू हो जाता था माइंड में। दिन के 4 आवर्स 5 आवर्स तुम्हें सेल्फ स्टडी के देने ही हैं। वो उसमें वो नहीं आता कि तुमने क्लासेस ली हैं, तुमने डीपीपी की है, वो तुम्हारा रोज का काम है। फिर जो तरुण सर बताए भी थे स्टार्टिंग में कि आज पढ़ो, 7 डेज बाद पढ़ो, 15 डेज बाद पढ़ो, 30 डेज बाद पढ़ो। मैं हर 15 डेज पे कोशिश करता था जितने पुराने हो गए हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लूं। हेलो बेटा, कैसा है? प्रणाम सर। खुश रहे बेटा, खुश रहे, खुश रहे। और नाम क्या है तेरा? सर पृथ्वीनाथ। किस सर बैच से है? मंथन नी टू वन 1.2, 2026। 2.2? सर 1.2। 1.2, बहुत बढ़िया। कितनी रैंक बन रही है तेरी इस बार? सर 5697। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक है? यस सर। सर मार्क्स बहुत 617। 670, 17। 17 सर, यस सर। बहुत सही, बहुत बढ़िया। और किसी मतलब फिर जनरल जनरल की रैंक है, कौन सी रैंक है ये? यस सर, जनरल कैटेगरी में रैंक है 2553। 2553। 53। बहुत यस सही, बहुत बढ़िया। और स्टेट कौन सी है? सर। स्टेट कौन सी है? सर उत्तर प्रदेश। यूपी मिल जाए, बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, थैंक यू सर। और थोड़ा सा बता कि कौन सा अटेम्प्ट था तेरा? सर मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, सेकंड अटेम्प्ट था। एक्चुअली सर मेरे भैया भी वो आपके पुराने इंस्टीट्यूट से, यकीन नहीं, 2021 से आपसे और तरुण सर से पढ़े थे। ओके ओके ओके। सर बहुत मैंने बढ़िया। ड्रॉप ईयर जब लिया था तो मैं उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा था। बट ठीक। वहाँ पे फिर मुझे थोड़ी बायो में प्रॉब्लम्स हुई, कंपेटिबिलिटी में। और मैंने खजाना से फिर आपका और तरुण सर का लेक्चर भी लिया था पहले ही, 11th-12th में भी। ओके। फिर तो मैंने सितंबर में आपका ये मंथन 1.0 वाला बैच ज्वाइन किया था। ज्वाइन किया होगा, बिल्कुल। सर वहां से फिर बहुत बैकलॉग सब कवर करते करते मैं आपके साथ यानी बायोमोलिक्यूल से जुड़ा हूँ। यानी कंटिन्यू कंटिन्यू तुम कर रहे हो, हम ही से कर रहे हो, उसका मतलब है ना? यस सर। सर बायो मेरी पूरी आप लोग के ही भरोसे थी, आपका बीएमएस प्राइम, तरुण सर का डोपा। डूपा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सही। अच्छा, क्या जो तूने अब तूने ना बहुत कम अटेम्प्ट में निकाला ना, लोग तो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट लगाते हैं, सेकंड फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया एक तरीके से। भाई फर्स्ट ड्रॉप लिया तूने, और यस फर्स्ट सर। ड्रॉप लेते ही तुरंत निकला, ये वाला तो है ना? यस सर। सर नीट 2025 में मेरे 483 मार्क्स थे ठीक और है। ऑल इंडिया रैंक 73,700 थी। 483? यस सर। तब कट ऑफ 512 के आसपास गई थी। यस सर। हाँ, बॉर्डर लाइन पे बिल्कुल। और इस बार मार्क्स कितने बन रहे हैं? 617 मार्क्स। 617 मार्क्स, बिल्कुल। और ठीक है, बायो में कितने मार्क्स है तुम्हारे? सर 345। दो सिली मिस्टेक कर दी थी, बबलिंग एरर। अरे नहीं नहीं, ठीक है, इतना तो मैं मतलब सर मैक्सिमम बच्चों से, हाँ। मेरे भैया आप लोग से पढ़े थे, उनका 2021 नीट में बायो में 356 मार्क्स था आउट ऑफ 360। अरे बहुत सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, मतलब देखो, मैंने कहा घर में एक निकल जाए ना, तो उसकी गाइडेंस से फिर जितनी भी नई जनरेशन है ना, उसका टाइम बच जाता है। ये मैंने हाँ। देखा। घर में अगर पापा निकल जाए तो पापा अपने आगे आने वाली जनरेशन को बताते हैं, ये नहीं करना, तुझे ये करना है। अब भाई भाई निकल गया तो भाई ने स्ट्रगल झेला होगा, तो उसको यस पता है सर। कि तुझे ये नहीं करना, तुझे ये करना है। तू ये कर लेगा तो बहुत कम टाइम में निकल जाएगा। तो तूने वही चीजें शायद मेरे से फॉलो की हैं जो भाई हाँ। ने बताया है। अच्छा, अब मुझे जब ये बता, मुझे भाई ने और हाँ हाँ। जब मुझे जूलॉजी में ये मेनली बायोमोलिक्यूल्स में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। बायोमोलिक्यूल्स मैंने 11th-12th में जब मैं प्रेप कर रहा था, मैंने करीब 5-6 टीचर से पढ़ा। मुझे किसी से समझ नहीं आया। मैं हर बार रट लेता था कि चलो टेस्ट आ रहा है या फुल सिलेबस टेस्ट है, कुछ भी है, रट के कर लो। मैंने आपसे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ी, मुझे एक बार में सब पूरा, वो आप कहते हैं ना बीएमएस हो गया, बीएमएस एक बार में खत्म हुआ। ब्रेन में सेट हो गया, मतलब एकदम, हाँ। हाँ। बहुत सही, और आगे भी काम आएगा एमबीबीएस में, तू ध्यान रखना। नोट्स तुझे जूलॉजी के मतलब आगे काम आएंगे, और बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा तुझे। यूपी में अगर तू जाता तो ऑल इंडिया रैंक में भी कहीं ना कहीं, मतलब जो ओपन स्टेट्स हैं या ऑल इंडिया, उसमें भी तू ले सकता है। दिल्ली का कोई कॉलेज अगर तुझे मिले तो मतलब जरूर छोड़ना मत। नहीं तो यस। यूपी के तो अच्छे कॉलेज मिलेंगे तुझे, उसमें तो कोई
डाउट ही नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बता, मैं तुझसे जनरली पूछूंगा, जैसे कोई बच्चा है जैसे, ठीक है, क्योंकि तूने चीजें फेस की हैं और तेरे भाई ने भी गाइड किया है, क्योंकि उसने भी अप एंड डाउन देखे होंगे, ठीक है। हाँ अपनी जर्नी में बच्चे को क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए? सर, अपना ज्यादा दिमाग लगाना वो नहीं करना चाहिए। जो रिसोर्सेज एक टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, वो जो रिसोर्सेज दे रहे हैं उनको फिर फॉलो करो ब्लाइंडली। उन्हें पता है वो चीजें, तरीका उन्हें मालूम है। टाइम मैनेजमेंट वो सब वो लोग कर लेते हैं, आपको बस उन्हें फॉलो करना है। और बहुत मेन है कि बढ़िया। आप टेस्ट मत छोड़ो। कुछ भी करो, टेस्ट मत छोड़ो। अच्छा, मंथन के सारे टेस्ट दिए होंगे तुमने? यस सर। अच्छा, मंथन में हम लोग डीपी भी देते थे, वो लगाई थी सारी क्या? यस सर, वो VDPP भी, और जो आप देते थे अभ्यास एंड तेजस, वो भी मैं लगाता था। बहुत सही, बहुत सही, स्टेटमेंट यानी प्रैक्टिस। इनफैक्ट ये जो फर्स्ट नीट हुआ था, हाँ, हाँ। ओरिजिनल नीट 2026, उसमें मेरा असर्शन रीजन लास्ट ईयर बहुत गलती की थी मैंने नीट 2025 में। इस हम्म। ईयर मेरा असर्शन रीजन थे नहीं, लेकिन जितने स्टेटमेंट थे एक स्टेटमेंट मेरा गलत नहीं हुआ। फुल कॉन्फिडेंस से मैं स्टेटमेंट अटेम्प्ट कर रहा था कि अरे इसमें बहुत मेरी सही। गलती नहीं हो सकती। नहीं, बहुत सही। अच्छा, क्या ये बिल्कुल, अच्छा भाई ने और क्या क्या गाइड किया है? मैं चाह रहा हूँ कि भाई की गाइडेंस जो तुझे मिली है ना, यस सर। वो औरों को भी मिल जाए। मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दोनों दोनों चीज चाहिए। ये तो करना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या और ऑप्शन क्या क्या, मतलब सर भैया का मेन था कि जैसे लॉजिकल बायो उन्होंने पढ़ी आपसे और तरुण सर से, तो उनका था कि बायो पढ़नी है, तो प्रॉब्लम भी मुझे आ रही थी, तो लॉजिकल बायो पढ़ो, तुम्हें आगे भी काम आएगी। सर वेदांतु में अब चले गए हैं, वेदांतु में ही मैंने सितंबर में आपको उन्हीं के उस पर ज्वाइन किया था। ओके और ओके। उनका ये भी था कि रिसोर्सेज ज्यादा मत बांटो, टीचर को फॉलो करो, कॉम्पैक्ट रिसोर्सेज रखो, लास्ट में रिवीजन में बेटर होगा। कि ये नहीं कि इधर से भी पढ़ रहा हूँ उधर से भी पढ़ रहा हूँ, जो मैंने नीट 2025 में किया था। ओके। एक जगह से पढ़ो, उनके 1 पेज नोट्स उन्हें फॉलो करो, सब उन्हीं से ही फिर जुड़ जाओ। राइट। अच्छा, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या रखी थी? सर 1 पेज नोट्स में आपके वैसे भी कॉन्साइज होते थे नोट्स, जैसे हाँ हाँ। ऐसे BMS प्राइम्स जो होते थे, अरे इन्हीं से वाह, फिर बहुत सुंदर नोट्स बनाए हैं। इन्हीं को फिर एक बार देख लेता था, पूरा चैप्टर ऐसे गो थ्रू हो जाता था माइंड में। हाँ 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 हाँ, सर के बिल्कुल। भी काफी डोपाज मैंने लिखे थे, और जो उनमें भी फंसते थे उसके लिए एक अलग कॉपी बना ली थी। तो जो फंसते रहते थे उन्हीं को देख लेता था, तो बाकी का नोट। माइंड रेफर कर लेता था। राइट राइट राइट। अच्छा, टेस्ट की एनालिसिस की थी? यस सर, सारे। सारे? टोटल कितने टेस्ट दिए होंगे तुमने? सर फुल सिलेबस या वैसे सब मिला सब के? सब मिला करके टोटल? सर अच्छा, मंथन के तो 110 सारे दिए थे 120। तुमने, मंथन के सारे दिए होंगे, इसका मतलब 50-60 टेस्ट तो यही हो गए। मंथन के तो हाँ। सारे दिए होंगे तुमने, छोड़े नहीं होंगे ना एक भी? नो सर। और लास्ट टाइम ही टेस्ट दिए होंगे जो फुल सिलेबस देते हैं हम हाँ, लोग। एकलव्य की भी वो जो रीनीट टेस्ट सीरीज हुई थी वो भी मैंने दिए थे। एक्लब के सारे दिए थे? लास्ट के ये शायद 18 जून या इस टाइम कुछ हुआ था, हाँ। वो एक दो छोड़ के मैंने दिए थे बाकी। अरे बहुत सही, फिर तो टेस्ट तो तूने सारे दिए हैं। मतलब मंथन और एक्लब के भी क्यों कर लेना, तो यही बहुत टेस्ट हो जाते हैं। तो अराउंड 110 120 टेस्ट मैंने हाँ दिए हाँ, थे। राइट 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 राइट, दोनों मिला करके 120 के आसपास होंगे। ठीक है, नहीं तभी रैंक इतनी अच्छी बन पाई, क्योंकि मैं जो समझ पा रहा हूँ ना, कि अगर बच्चा डेडिकेट होके फॉलो कर रहा है, जो तेरी बात से समझ में मुझे आ रहा है, और एक मतलब क्या, राह पकड़ तू एक चराचल पा जाएगा मधुशाला, हाँ वो एक टर्म है ना, तो मुझे, मैं अपनी लाइफ में भी मैं उसको अप्लाई करता हूँ कि डाइवर्ट मत हो आप, कोई भी एक अपना चूज कर लो, उस पर बहुत अच्छी तरीके से लग जाओ, ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अच्छा, तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन की होगी? यस सर, मैं लाइव क्लासेस आप लोग की सारी लेता था, और लाइव क्लासेस के साथ ही नोट्स भी बना लेता था। और अरे उसके तुरंत बाद VDPP, और जैसे आप लोग कहते थे कि इसके बाद अभ्यास कर लो कोई DPP या चैप्टर एंड में करो, तो वो और कोशिश करता था कि मतलब मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था, तो वहां से आने से पहले ही वहीं पे जितना आपने पढ़ाया उसकी NCERT रीडिंग, और एक दिन पहले की NCERT रीडिंग वहीं कर लूँ। बहुत सही। और केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी क्या अपनाई थी? केमिस्ट्री में कैसे किया था? सर केमिस्ट्री में दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ता था, तो उनका भी ऐसे ही फॉलो करता था। अच्छा, मतलब फाइनली ये था कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, हाँ। टेस्ट सारे देने हैं मुझे, ठीक है, यस। और मतलब हैंड और टू हैंड मैंने नोट्स बनाने हैं। एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आप लोग की नीट एडवांस की भी बुक ली थी। चली उस थी? यस अरे सर। वाह! कैसी बुक? ये अच्छा, जो बुक का रिव्यू बताओ कैसा है। सर बहुत अच्छी थी, उसमें जो लॉजिकल क्वेश्चंस थे, जैसे एक मुझे बहुत अच्छा याद है, मैं मम्मी के साथ ही कर रहा था, वो अचानक से वो शौक हुए कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। वो था कि एक चाइल्ड इन्फेंट चाइल्ड का डेथ हो गया, उसमें उसने पूछा कि उसने बताया कि ये स्टिल बर्थ ही था, बट ऐसा हुआ नहीं। मतलब कैसे तो पता चलेगा ये बर्थ आफ्टर आफ्टर बर्थ डेथ हुई हाँ। है, बिफोर बर्थ डेथ डेथ हुई है? यस।
बहुत कंसेप्चुअल था, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। वो तो क्वेश्चन मुझे याद था, वो मैंने शायद कहीं से पीडीएफ से पढ़ा था, उसके बाद मैंने कहा कि बुक बहुत अच्छी है, मुझे लेनी है। फिर पूरे साल वो लगा कि वेरी वर्थ इट बुक थी, फॉलो करना बहुत वर्थ इट था। बहुत बड़ी मम्मा मम्मा क्या करती हैं? हाउस वाइफ। अरे उनको मतलब जब मम्मा पढ़ रही हैं क्वेश्चन को तो मुझे लगा कि मम्मा को पूरा नॉलेज है हर चीज़ों का, मतलब मम्मी को भैया के टाइम से ही सारे चैप्टर्स, मतलब पूरा सिलेबस उन्हें नॉलेज है कि अच्छा एनिमल किंगडम में तुम्हें रिविजन्स कई बार करने हैं, बायोमोलिक्यूल्स को लॉजिकली पढ़ना है, वो उन्हें सब पता है। अरे वाह! और अच्छा पापा क्या करते हैं? सब बिजनेसमैन है। अच्छा नहीं मतलब टोटली मम्मा ने फ़ोकस किया है मतलब मम्मा हाँ। और भैया ने। हाँ। हाँ, नहीं, नहीं और ये आप फ़ोकस लोग का बहुत भी ज़रूरी गाइडेंस है। था, आप लोग का भी मार्गदर्शन था। वो हम लोग तो खैर टीचर हैं, हम तो हमारा तो काम ही है, ठीक है। बट अगर पेरेंट्स थोड़ी सपोर्ट कर देते हैं ना, तो मतलब बच्चे को बहुत हेल्प मिलती है इसके अंदर, ये तो मैं यस। समझूँगा इसको। और मेन चीज़ तूने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है चीज़ों के अंदर, टेस्ट तूने बहुत अच्छे लगाए हैं, मतलब टेस्ट का तूने बताया 120 टेस्ट हैं, बहुत हैं, ठीक है। और और तू बता बच्चों के मतलब बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेगा कि यार तुम लोग ये कर लो और ये मत करो, मतलब इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे बच्चों को सिंगल अटेम्प्ट में उनको एक सीट मिल जाए 2027 के अंदर। एक शेड्यूल उनका होना चाहिए, प्रॉपर रूटीन की। ऐसा नहीं कि जब मेरा मन कर रहा है तब मैं पढ़ रहा हूँ, जब मन नहीं कर रहा नहीं। एक फिक्स्ड आवर्स रख लो कि दिन के 4 आवर्स 5 आवर्स तुम्हें सेल्फ स्टडी के देने ही हैं। वो उसमें वो नहीं आता कि तुमने क्लासेस ली हैं, तुमने डीपीपी की है, वो तुम्हारा रोज का काम है। तुम्हें अपनी सेल्फ स्टडी, सेल्फ एनसीईआरटी लेके बैठना, या सेल्फ अदर बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस, या जैसे मैं नीट एडवांस से करता था, वो तुम्हें अपने 4-5 आवर्स देने हैं। और ओके। साथ में तुम्हें रिसोर्सेस कॉम्पैक्ट करते चलने हैं कि ऐसा ना हो कि एक चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चंस लगा लिया, वो चैप्टर बंद है, अब सीधे मार्च में खोलूंगा। वन ओके। पेज नोट्स बनाओ उसके। जैसे मैं करता था 15 डेज रिवीजन स्ट्रेटेजी, जैसे हुँ, आज हुँ। आपने पढ़ाया, आज पढ़ा। फिर जो तरुण सर बताए भी थे स्टार्टिंग में कि आज पढ़ो, 7 डेज बाद पढ़ो, 15 डेज बाद पढ़ो, 30 डेज बाद पढ़ो। तो मैं हर 15 डेज पे कोशिश करता था जितने पुराने हो गए हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लूं। यानी मेमोरी सिनैप्स बनता ही बेस्ट तभी है जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हो, तो सिनैप्स परफेक्ट बनता है। यस सर। हाँ, कई नहीं चैप्टर्स तो ऐसे थे कि बस वो एनसीईआरटी की हेडिंग देख लो, पूरा माइंड में आ गया कि अच्छा सर ने यहाँ से यहाँ फ्लो चार्ट बनाया था, फिर वन पेज नोट्स में मैं यहाँ पे एक स्टार मार्क पॉइंट डाला था कि अच्छा ये पीवाईक्यू फंसा था एक बार, ऐसे फिर हुँ। वो छप जाता है पूरा। कोशिश तो हम लोगों की रहती है कि नोट्स ही ऐसे बना दो बच्चे को जैसे बच्चा पेज पलटे ना तो उसको अपने आप रिवीजन होता चला जाए, क्योंकि डायग्राम हाँ। फ्लो डायग्राम यूज़ किए हैं मैक्सिमम, तो रिकॉल फास्ट हो उसका। नहीं, नहीं बहुत बढ़िया। सबसे पहले अगेन ढेरों सारी शुभकामनाएँ, कांग्रेचुलेशन। मम्मा-पापा बड़े खुश होंगे इस समय तो। मम्मा तो यस सर। बहुत ज़्यादा होंगी क्योंकि उन्होंने हाँ। साथ लगाया इस समय। है ना? और यूपी का अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तुझे, ठीक है? मुझे बताइए ज़रूर कौन-सा कॉलेज मिल रहा है तुझे, ठीक श्योर सर। है ना? और मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है? श्योर सर। और कुछ कुछ बच्चों को तू गाइड कुछ देना चाहे, कुछ गाइडेंस कुछ तेरी तरफ से? सर मेन तो यही है कि यार टीचर्स को फॉलो करो, तुम 10 जगह मत भागो। बहुत ओके, वन शॉट चलते हैं, बहुत चीजें चलती हैं, लेकिन जिसे फॉलो कर रहे हो उसे फिर फॉलो करो। और राइट। कंसिस्टेंट रहो पूरे ईयर। कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। नहीं राइट, मैं समझ गया। कंसिस्टेंसी और टेस्ट प्रॉपर देते रहो। टेस्ट मुझे जो हाँ। लगता है ना बच्चे की सारी कमियों को निकाल के रख देते हैं, ठीक है? और स्पीड हाँ। मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। यस सर। राइट, जैसे ठीक है मैंने अगेन बता। हाँ। 2025 में ओएमआर बबलिंग में भी काफी मिस्टेक्स की थी मैंने। 7-8 क्वेश्चंस में बबलिंग एरर कर दी थी। आहा! 7-8 क्वेश्चन में? यस सर। लेकिन ओके। इस रीनीट में, हालांकि पेपर इतना वो काफी माइंड को हिला देने वाला था, हाँ, लेकिन हाँ। बबलिंग मिस्टेक मेरी कोई नहीं थी, सिली मिस्टेक्स कोई नहीं थी। बहुत सही। ये इम्प्रूवमेंट टेस्ट से हुआ। 100% टेस्ट से इम्प्रूवमेंट हुआ ये वाला। यस सर। अच्छा तेरी जर्नी में ये था कोई ऐसी चीज़ स्थिति आई हो कि यार अब नहीं हो पाएगा? कुछ ऐसा था क्या? सर नीट के बाद, क्योंकि इसमें मेरे स्कोर ठीक ठाक बन रहा था ओरिजिनल नीट के बाद, अच्छा, अच्छा, लेकिन अच्छा। फिर दोबारा से उसमें कितना स्कोर बन टेन। रहा था उसमें ओरिजिनल नीट के अंदर? सर 645 to 655। ओके, हाँ, हाँ। अच्छा था। उसके पर बाद फिर पर वो 650 रीस्टार्ट। पर उस नंबर पर ज़रूरी नहीं है क्योंकि मिल जाता क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना सिक उस अगर जो रीनीट नहीं होता ना, तो 670 पर सारा निपट जाता। ठीक है? जो जिस हिसाब से पेपर आउट हुआ था, जो चीज़ें हुई थी, तो रीनीट होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है? अब कम से कम बच्चों को चीज़ें मिल पाई सही प्रॉपर तरीके से। हाँ, वो तो सब चीटिंग वाले आगे होंगे तो हम पीछे हो ही जाएंगे। पीछे हो जाएँगे सिंपल सी बात है। ठीक है? चल अगेन कांग्रेचुलेशन मिलते हैं बहुत जल्दी। ठीक है? यस, ओके थैंक यू बेटा सर। बाय। बाय, बाय, बाय।